ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन तुझ पे कुर्बान है जानो तन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन कि तेरी धरती को हमने पिलाया लहू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू है अनोखा तेरा पाक बने ऐ वतन 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 ऐ वतन। हजरत गाजी साहब के बाद अगर इस मिथिलांचल की सरजमीन पर मधुबनी की सरजमीन पर पूरे इलाके की नजर कहीं जाकर टिकती है तो मेरे दोस्तों बड़े एतमाद और यकीन के साथ दुनिया दुस्तीदा नजरों से देख रही है मुफ्ती अबू ज़र साहब कासमी को और काजी रिजवान साहब को। अल्लाह ताला इन शख्सियतों को सलामत रखे। मैं इस शेर के साथ हजरत को आपके हवाले करना चाहता हूँ कि पहले वक्त तुम वक्त के माथे के लकीरों से मिलो। पहले तुम वक्त के माथे की लकीरों से मिलो। जाओ फुटपाथ के बिखरे हुए हीरो से मिलो। और इशरते हुस्न में मसरूफ तो रहते हो मगर वक्त मिल जाए तो इन जैसे फकीरों से मिलो। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी तकरीर से क़ाबिदा कौम को बेदार करे। मैं बड़े अदब के साथ मुफ्ती अबू ज़र साहब कासमी सदर जमीयत उलमा मधुबनी से गुजारिश कर रहा हूँ हजरत तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याक वल मासिया फ़इन्नल मासियत हल्ल सक़्तल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, दूर दराज से चार जानिब से आए हुए तशरीफ़ फरमा हाज़िरीन इजलास और मुख्तलिफ जगहों पे खासकर ख़वातीन के पिंडाल में बैठकर सुनई मेरी इस्लामी माया और बहन, बड़ी कीमती रात आपने बड़ी कुर्बानी पेश की। ऐसे ही नहीं आ गए, आपने बहुत सारी ख्वाहिशात को छोड़ा होगा और तब यहाँ तक आप पहुँचे होंगे। कोई प्लानिंग तो होगी, जहन में कोई खाका तो होगा कि हम कुछ आशार सुनकर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएंगे। उलमाए किराम की बात को सुनकर के हम अपने जिंदगी के रुख को तब्दील करेंगे।
हर आदमी इसका ख्वाहिशमंद है कि हम गुनाहों से ताइब होकर उस रास्ते को पकड़ ले जिस पर रब मिल जाए, हमको हमारा खालिक मिल जाए। किसको इसकी ख्वाहिश नहीं, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ तौबा से ये बात बनने वाली नहीं है। अगर हम सब के महबूब शायर जिनके कलाम से आप खूब मुस्तफीज हो रहे थे और वाकई दिल से अगर पसंद है तो वो हैं दिल खैरावाद। इनकी गाड़ी अगर किसी और रुख पे चली जाए, बाद में जाके किसी किसी पूछने के बाद किसी से मालूम हो कि ये गाड़ी अलग रुख पे आ गई, ये गाड़ी आपकी नहरी नहीं पहुंचेगी, आपको रुख बदलना होगा। चाहे रात जितनी हो चुकी हो, वो रुख को तब्दील करेंगे और गाड़ी को घूमने पे मजबूर करेंगे। ड्राइवर को गाड़ी घुमाओ, हमें जलसागाह पहुंचना है, तब जाके वो जलसागाह पहुंच सकेंगे। अगर हमें ये एहसास हो रहा है वाकई जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं वहां मंजिल नहीं मिलने वाला, वहां कामयाबी नहीं मिलने वाली है, तो हमको अपनी जिंदगी का रुख तब्दील करना पड़ेगा। और यकीनन इसी इरादे से आप इस इजलास में आए। अभी जो बहुत बड़ा अरसा ये जमाना गुजरा लॉकडाउन का, ये बड़े खसारे का है, और सबसे बड़ा अगर खसारा हुआ है तो हमारे नौजवानों का खसारा हुआ है। इसमें कोई आपकी दो राय नहीं होगी, यकीनन हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा खसारा हुआ। पूरा साल इनका गुजर गया, दरसगाहें बंद जी, और मदारिस बंद, और तालीम गाहों तक जाना मुश्किल। कितना बड़ा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं हुआ, जायजा लीजिए हर इलाके में जाकर के, हमारे वो बच्चे जिनका मिजाज बिल्कुल तैयार था, कॉलेजों की तरफ जाते थे, तालीम गाहों की तरफ जाते थे, उनका मिजाज बदल चुका है। वो अब तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि साल बर्बाद हुआ है, बल्कि उनकी जिंदगी का रुख चेंज होने जा रहा है। वो अब सोच रहे पढ़ के क्या होगा। पढ़ने वालों का बहुत बुरा हाल हुआ, पढ़ाने वाले असातिज़ा जो मदारिस से तनख्वाहों से महरूम है, उनका बहुत बुरा हाल है। फिर हम पढ़ के क्या करेंगे? गार्जियनों के जहन में बात है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे। आगे कब ये मिजाज बनेगा नहीं मालूम। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो कुछ हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर अजाब का नुज़ूल किया। ये जो हालात बने बगैर अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत के, तो ऐसे हालात नहीं आ गए। कभी हम पूछते हैं हुकूमत को कि हुकूमत ऐसा कर रही है कि हमारी तालीम चौपट हो जाए, हमारे इदारे बंद हो जाए। क्या हुकूमत की ये ताकत हो सकती है कि बगैर अल्लाह की इजाजत के हुकूमत ऐसे हालात को बना दे? यकीनन अल्लाह की इजाजत के बगैर ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए हम सबको गौर और फिक्र करना है। और मैं मुबारकबादी देता हूं उन नौजवानों जिन्होंने महसूस किया कि ऐसे इजलास की जरूरत है, जिससे पैगाम जाए पूरे इलाके के अंदर, और ये पैगाम जगाए कौम को। ये जिंदगी देखने में आज मिल रही है जी, कई महीने गुजर गए ये जिंदगी देखने को नहीं मिल रही थी। कहाँ ये जिंदगी थी? बेशक। इसलिए आज जरूरत है कि वाकई हम अपने अंदर तब्दीली को लाने की फिक्र कर लें। हजरात, मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिए कि अगर कोई दवा तजवीज़ की जाए डॉक्टर की जानिब से और दवा वो कड़वी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस दवा को किनारे लगा दिया जाए। दानिशमंदी का तकाजा यह है कि उस दवा को, उसके कड़वाहट को बर्दाश्त करते हुए उस दवा को इस्तेमाल किया जाए। वो उलमा हमदर्द हैं आपके, जो आपके नब्ज पे हाथ रख के आपकी कमजोरी को बतलाते हैं। कौन आदमी है जो कह देगा हमारे अंदर गुनाह नहीं है, हमारे अंदर, हमारी जिंदगी में कोई गलती नहीं है? कुर्सी पे बैठने वाला कोई नहीं कह सकता, आप में से कोई नहीं कह सकता। हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है,
सिर्फ अल्लाह की जात बेअब है, अल्लाह बेअब है। लिहाजा गलतियां तो हमसे हुई और गलतियां जिंदगी में होती हैं, लेकिन गलतियों से निजात मिले और फिर हम लोग अल्लाह ताला की रजा को हासिल कर सकें, वो कौन सा रास्ता है? जाहिर सी बात है कि जब तक हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे और तब जिंदगी को तब्दील करने की प्लानिंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी जिंदगी तब्दील नहीं होगी। बरसों किसी बात की प्लानिंग की जाती है और तब उस बड़े काम को वजूद में लाया जाता है। किसी आबादी में आपने देखा कि अगर किसी इदारे को वजूद में लाने का इरादा हो तो प्लानिंग पहले की जाती है, मशवरा किया जाता है, इंतजामात किए जाते हैं और फिर बड़ी काविशों के बाद जमीन के ऊपर उस काम को वजूद में लाया जाता है। ऐसे नहीं आता। इसलिए अगर आप प्लानिंग करेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। हम सब में कमजोरियां हैं, हम सब में गुनाह हैं और गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला का कहर उतरता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों गुनाहों से बचो, इय्याका वल मासिया फ़इन्नल मासियत हल्लसक़ल्लाह। इसलिए कि गुनाहों की कसरत से अल्लाह का कहर जमीन पे आता है। तो जब गुनाहों की कसरत होगी कहर आएगा, चाहे जिस शक्ल में आए, कोरोना की शक्ल में आए और हुकूमत के जुल्म की शक्ल में आए, जिस शक्ल में आए अल्लाह का अजाब आएगा। ये गुनाहों की वजह से आ रहा है। गुनाहों के बाद अगर एहसास हो जाए तो 3 काम आपको करना है। फौरन कदम को रोकना है। हमारी जिंदगी की गाड़ी गलत रुख पे आगे बढ़ रही है, वहीं रुकिए, वहीं रोकिए कदम को, पहला काम। और दूसरा काम यह है कि रुख को तब्दील कीजिए, अब उस रास्ते को पकड़िए जो रास्ता आपको मंजिल तक ले जाए। और तीसरा काम ये, कितना वक्त जाय हो गया, गलत रुख पे हमारी जिंदगी चल रही थी, शर्मिंदगी हो, परेशानी हो कि पता नहीं जिंदगी का वक्त बाकी हो या नहीं हो। जितनी हमारी जिंदगी गुजर गई वो तो जाय हो गई, बल्कि अल्लाह को नाराज करने में लग गई। अगर ये एहसास पैदा हो जाएगा तो यकीनन तब्दीली आ जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यकीनन इनमें सब लोग ये सोच के आए होंगे कि हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए और हमारी जिंदगी चमकने लगे। याद रखिएगा, इंसान के चेहरे पे चमक आ जाती है जब जिंदगी तब्दील हो, खुशी महसूस होने लगती है कि अब मैं कामयाबी के रास्ते को पकड़ चुका, ऐसे रास्ते पे चल चुका जहां जाकर के हमारी जिंदगी कामयाब होगी। ये चेहरा जो है इंसान का चुगलखोर है। जो आदमी अंदर करता है ना, उसके असरात चेहरे पे आते हैं। बल्कि चेहरा ही देख के तो अल्लाह के यहाँ फैसला हो जाएगा, हिसाब तो बाद में लिया जाएगा। चेहरा देख के फैसला हो जाएगा कि कौन लोग नेक हैं, उनके चेहरे से जाहिर होगा। वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर जब बंदे हाजिर किए जाएंगे तो नेकों के चेहरे चमक रहे होंगे, उनके ऊपर नेकियों के आसार होंगे और चेहरों से वो जाहिर हो जाएंगे कि अल्लाह के नेक बंदे हैं। ये गरीबों की मदद करते थे, ये मुफलिसों की खिदमत करते थे, ये उलमा का इकराम करते थे, ये दीन के कामों में दिलचस्पी रखते थे, ये किसी भी कमजोर का हाथ पकड़ के सहारा बन जाते थे। चेहरा जाहिर कर देगा। दूसरा भी करो होगा, दूसरा करो होगा, चेहरे पे 12 बज रहा होगा। हम लोग देखते हैं ना चेहरा कि तुम्हारा चेहरा उड़ा हुआ है, लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी गलती करके आए हो। मदरसा गए लेकिन तुमने बच्चों की अमानत वक्त को नहीं समझा, जाया करके आ गए। कौम के बच्चों को अमानत नहीं समझा। हम जाते हैं मदरसों में ड्यूटी करके निभा के चले आते, सिर्फ इसलिए कि हमारी हाजिरी बन जाए। क्या हम बरियुस जिम्मा हो जाएंगे? हम पर कौम ने एतमाद किया है, इदारों को हमारे हवाले किया है। और सबसे ज्यादा अगर बेईमानी है तो मदरसों के असातिज़ा में। मैं कहने में हिचकिचाहट नहीं महसूस करता हूँ, मेरे अंदर भी कमियां हैं। आप तो कौम के मेमार थे, आपको इसलिए लाया गया था कि दूसरी जगह की कमियों को आप खत्म करके अपने कौम के बच्चों की तामीर करें। यही आप तामीर करके
घर वापस जाते हैं इसलिए चेहरे का रंग बदला हुआ रहता है, हर महीना में पैसा घट जाता है, सूद वाला कर्ज लेते हैं, ये हालत हो जाती है। क्यों होती है? कुरान ने तो पहले ही कहा कि चेहरा तुम्हारी मिस्कीनियत को जाहिर करेगा, तुम्हारी मुफलिसी को जाहिर करेगा और तुम्हारे अंदर की जो गंदगी है उसको जाहिर करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर ऐसे बंदे लाए जाएंगे, चेहरा उड़ा हुआ, रंग उड़ा हुआ होगा, गर्द आलूद होगा, ऐसा लगेगा कि चेहरे पे स्याही आ गई है। अल्लाह के हुजूर में हाजिरी की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा ही समझा हमने। हमारा ईमान आखिरत पे है, गैर ईमान वालों में हम में बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए, इम्तियाजी फर्क होना चाहिए। जिंदगी के रुख को हमें तब्दील करना फौरन चाहिए ताकि हमारी आखिरत बने। मेरे बुजुर्गों, मैंने पहले ही कहा है कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। जिनका तज़किरा आप सुन करके बाग हो रहे थे, खुदा की कसम तज़किरा भी अगर हुजूर का सुनता है कोई तो मोहब्बत से सुनता है तो उसका जिस्म खुशबूदार हो जाता है। जिनका आपने तज़किरा सुना वो फरमाते हैं क्या औलादे आदम से गलतियां होंगी, गुनाह होंगे, लेकिन गलती करने वालों में बेहतर वो है जो तौबा कर, जो गुनाहों से माफी मांग ले, अपने मौला को राजी कर ले। बहुत गुनाह हो चुके, लेकिन पता नहीं हमारा कदम अगला आलम बरज़ख में पहुंच जाए, इसलिए माफी मांग ले अल्लाह रब्बुल आलमीन से। माफी मांगने के बाद फिर उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब हुजूरी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो हासिल हो। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हालात ऐसे हैं कि हमको और आपको नमूने का आदमी बनना। दुनिया के अंदर उरियानियत फैल गई, बेहयाई फैल गई जी, और रिश्वत को गुनाह नहीं समझा जा रहा है, झूठ को लोग अपना मलका समझ रहे हैं। हमारा आप ये चार ऐसी चीज लेकर के आए हैं, चार आप ज़हन में रखिए, चार ऐसी चीज लेकर के आए हैं कि जहां दूसरों के लिए हम नमूना बन जाएंगे। पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस हमें दिया, ये नुस्खा हमें दिया, ये दस्तूर हयात हमें दिया है कि जो दूसरों के पास नहीं है, और इस पे हम पूरी कौम मुस्तमा है कि अल्लाह की किताब है ये कुरान मुक़द्दस, और क़यामत तक के लिए आखिरी किताब है। ये जमा होने की ये किताब मुक़द्दस ये मरकज है कि सारी कौम इस पर जमा हो जाएगी। तो कुरान मुक़द्दस को हम सीने से लगाए, सिर्फ सीने से लगा ले काम चल जाएगा। सीने से लगाने का मतलब क्या समझा जी? हम लोग अपने माहौल में बोलते हैं कि तुमको तो हमने सीने से लगा लिया है, यानी तुमको करीब कर लिया है, तुमको हम देख के खुश होते हैं, तुम्हारी हम बातों को मानते हैं। कुरान मुक़द्दस को भी सीने से लगाने का मतलब यही है कि कुरान करीम से हम मोहब्बत करते हैं। चार हुकूक है कुरान के, बल्कि पांच हुकूक है कुरान करीम के। पहला हक तो यह है कि कुरान करीम की तिलावत कीजिए, कुरान करीम से मोहब्बत कीजिए। पहला, कुरान करीम की अजमत हो दिल के अंदर, हर आन हर लम्हा एक ईमान वाला कुरान का एहतराम करता है। अजमत इतनी है कि धोखे में भी अगर हाथ से फिसल गया कुरान और गिर जाता है तो मसला पूछता है कि हमें कितने मिस्किनों को खाना खिलाना है। खास करके औरतें तो खूब पूछती हैं कि हमारे बच्चे के हाथ से कुरान गिर गया, हमारे हाथ से कुरान खिसक गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हालांकि मिस्किनों को खाना खिलाना नहीं है, धोखा हो गया। कोई कसम थोड़े का खाया है कि कफारा देना। देखता है, नीचे उठाता है और चूमता है, चाटता है और तालाब में डाल देता है कि कहीं ये नीचे आयत रह जाएगी तो बेहुरमती होगी। लेकिन बहुत सारे बुजुर्गों को मैंने देखा कि वो टुकड़ा उठाया और वो निगल गए, टुकड़ा उठा के निकल गए। मैंने पूछा तो कहा इसलिए मैं निकल जाता हूँ
इसलिए मैं निकल जाता हूँ कि कहीं वो पानी हरकत के साथ और पानी के धारे के साथ वो टुकड़ा किनारे आ गया और किसी का पांव फिर पड़ गया, फिर बेहुरमती हो जाएगी, इसलिए मैं निकल ही लेता हूँ। शेख शादली से पूछा, कश्फ हुआ एक बुजुर्ग को कि अल्लाह के यहाँ पहुंचे, बहुत नेकियां लेकर के गए, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? का कुछ भी काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया। जितनी नेकियां मैं करता था, अल्लाह ने कहा कहीं तू अपनी शोहरत के लिए, कहीं तू अपनी कामयाबी के लिए, कहीं तू मकसद पाने के लिए, कोई नेकी तुम्हारी काबिल कबूल नहीं। एक ही नेकी काम आ गई, खुदा की कसम, कि मैं कहीं भी अल्लाह का नाम जमीन पे देखता था, मैं उठा के खा लेता था, मैं अंदर कर लेता था। अल्लाह को यह बहुत पसंद आया, मेरा बंदा मेरे नाम को बेहुरमती से बचाया, इसने निगल लिया मेरे नाम को, ये पसंद आ गया। तो मेरे बुजुर्गों, कुरान से मोहब्बत कीजिए। ये मत समझिए कि बच्चा कुरान लेकर के जा रहा है, ये सोचिए कि अपने अल्लाह को लेकर के जा रहा है, अपनी दस्तूर हयात को लेकर के जा रहा है। वो बच्चा अजीम है जो कुरान पढ़ता है। अगर इस निगाह से आप देखेंगे तो मकतब में पढ़ने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे, उसे गोद में उठा लेंगे। इतना छोटा बच्चा कुरान उठा के जा रहा है, इतनी छोटी बच्ची कुरान लेकर के जा रही है, उससे आप मोहब्बत करेंगे। जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला वो भी इस मोहब्बत को देख के कुरान पढ़ने वाला बन जाएगा। ये मदद आप कर सकते हैं कि नहीं? इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत जाहिर होगी, अल्लाह की किताब से मोहब्बत जाहिर होगी। तो कुरान की मोहब्बत ये पहला हक है, कुरान की अजमत, कुरान का एहतराम ये दूसरा हक है, और तीसरा हक कुरान की तिलावत होनी चाहिए। हर हाल में कुछ ही तो पढ़ लीजिए, एक सूरह पढ़ लीजिए, कुछ तो आयतों की तिलावत कर लीजिए। हाँ, हमारी बहनों को आप लगा देते हैं शादी ब्याह में, रात रात भर वो गाना गाती है, गीत गाती है, और कब्र में कहीं मुनकर नकीर पहुंचे और जब इसका टेप रिकॉर्ड खुले तो वही गीत गाने लगे जो शादी में गा रही थी। मुनकर नकीर कहें कहाँ हम भी आकर के पहुंच गए, किसके पास हम चले आए? कुछ भी तो कुरान पढ़ने का आदि बनाइए। बुढ़ापे में चली गई और उसको एक आयत याद नहीं। नमाज बाज औरतों को देखा कि किसी के पीछे जाके जुमा पढ़ लेते, बउआ का है, तो इसलिए कि हमको तो कुरान कुछ नहीं याद है। सूरह फातिहा नहीं सीख सकी। मुस्लिम माशरे में रह करके, मुस्लिम माहौल में रह करके, एक एक घर मुसलमानों का है, जात बिरादरी की तलाश में जंग करते हैं। और इसकी तलाश में क्यों नहीं जंग किए कि हमारी आबादी में एक ऐसी औरत है जिसको कुरान नहीं आता है, 3 आयतें नहीं आती जिसकी वजह से, जिसके जरिए वो कुरान नमाज को सही कर सकेगी। कुरान नहीं सही करा सके अपने घर में। मैं तो कहता हूं आप सर्वे कीजिए, औरतों को जमा कीजिए और पढ़ी लिखी औरतों को लगाइए। अभी तक उसको कलमा शहादत ठीक से याद नहीं, कहाँ जबर होना है कहाँ पेश होना नहीं मालूम, पूरी जिंदगी गुजर जाती है और कलमा शहादत नहीं सही है। बूढ़ी औरतों को पढ़ा के देखिए, कहेगी इला इलाहा इल्लल्लाह, इला इलाहा इल्लल्लाह, उससे कहा ही नहीं होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे बुजुर्गों, थोड़ा सा वक्त तो घर में दे दिया कीजिए। होटलों पे सारा वक्त लग जाता है, आपके बच्चे बाहर हैं आपकी निगाहों से, किस माहौल में जाकर के वो गिर गए, किस माहौल में जाकर कीचड़ में वो डूब गए हमको पता नहीं है। गुनाहों के वादी में चले गए और इतना नीचे चले गए कि आप उनको निकाला नहीं जा सकता है। अब आप रोते हैं कि मेरा बच्चा हाथ से निकल गया, दूसरे से इश्क करने लगा, दूसरी तरफ वो जा रहा है। बहरहाल कुरान का तीसरा हक है कि कुरान को समझने की भी कोशिश कीजिए। और खुदा की कसम, जो रोज कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा पढ़ेगा उसको कुछ ना कुछ कुरान की समझ आने लगेगी। और आखिरी कुरान का जो हक है वो ये है कि कुरान की बात भी तो मानिए, कुरान पे अमल कीजिए। तो ये 5 हुकूक है कुरान के। ये इतना बड़ा खैर है ईमान वालों के साथ, दूसरों को ये हासिल नहीं है। ईमान लाने के बाद ये कुरान मिलेगा। और दूसरी चीज जो आपको मिली है मस्जिद, ये इज्तिमागाह है, ये अल्लाह का घर है, ये मरकज है, पावर हाउस है। जब तक आपका रिश्ता यहाँ से कायम रहेगा आपकी इज्तिमाइयत भी बाकी रहेगी। कोई नहीं कहेगा हमारे बगल में गरीब क्यों आ गया, उसको जगह मिल गई आगे वही रहेगा। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। किसकी हिम्मत है? हाँ, गांव का मुखिया है, किसी गरीब को पीछे नहीं कर सकता है। अगर वो बाद में आया उसी को पीछे रहना है। मस्जिद का एहतराम हम नहीं करते, इस निगाह से भी नहीं देखते कि अल्लाह का घर है।
या इस निगाह से भी नहीं देखते कि अल्लाह का घर है, यहाँ से तो रहमतें तकसीम होती हैं। और ये वो जगह है जहाँ से हुजूर ने इस्लाम को फैलाया पूरी दुनिया के अंदर। मदीना मुनव्वरा में जाने के बाद मस्जिद नबवी में जो दरसगाह बनी आज भी कायम, हर मस्जिद में दरसगाह होना चाहिए। ये अल्लाह भला करे ये जमात के साथियों पर कि ये लोग मुज़ाकरा की मजलिस करते हैं, कलमा दुआ सिखलाते हैं, हदीस सुनते हैं, सुनाते हैं। ये हर मस्जिद में ये निजाम होना चाहिए। यहाँ सिर्फ नमाज नहीं बल्कि खैर का हर एक काम यहाँ से अंजाम दिया जाए। मेरे बुजुर्गों, ये दूसरी चीज है जो बड़ी नेमत की शक्ल में मिली है। और यहाँ आने के बाद जो तफरीक करे, फला के पीछे नमाज नहीं, फला इमाम दुरुस्त नहीं, उसको कान पकड़ के बाहर कर दीजिए। इज्तिमाइयत की जगह पे आकर के इख्तिलाफ कर रहा है, वो मोमिन नहीं हो सकता। इज्तिमाइयत की जगह पे आने के बाद तो कहा गया सव्वू सुफूफकुम फइन्ना तस्वियत सुफूफ मिन इकामतिस सलाह, सबको ठीक करो, कंधा से कंधा मिलाओ। अगर सबके अंदर इख्तिलाफ होगा तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। ऐसी इज्तिमाइयत की जगह पे आके गंदगी फैला रहा है, इसलिए ऐसे आदमी को मुसलमान नहीं कहा जा सकता। तीसरी चीज मैं जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं जान रहा हूँ, उलमा भी बहुत हैं, शोरा भी बहुत हैं, इसलिए बस 5 से 7 मिनट में बात खत्म हो रही है। तीसरी जगह जहाँ इज्तिमाइयत होगी और जो आपके लिए सबसे बड़ा खैर है वो रसूल आजम की ज़ात गिरामी, हुजूर पाक की मोहब्बत में झूमते हैं। और जब हुजूर का फरमान सामने आता है तो घूम जाते हैं। अल्लाह के रसूल का फरमान सामने आता है तो मोहब्बत के साथ उसको कबूल कर लीजिए, जुबान को रोक लीजिए। जितनी बातें मुझे बोलनी थी ये मेरी अकल कह रही थी, लेकिन जहाँ हुजूर की बात आ गई, हुजूर का फरमान आ गया तो मैं तो उनका गुलाम हूँ। उनके पाँव के नीचे आकर मैं आ जाऊं, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। अगर तलवा को आकर के हजरत जिब्राइल अगर चाटते थे और मोहब्बत के साथ तलवा को पकड़ते थे तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम तो उनकी उम्मत हैं जी, हमारे लिए वो सिफारिशी बन के खड़े होंगे, तभी जाकर के हमें जन्नत का रास्ता मिलेगा। कैसे नहीं, लेकिन आप जिस शान से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, दिन रात में कितनी बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं? अरे बिस्तर पे जाके भी तो 11 बार दरूद शरीफ पढ़ लिया कीजिए। जिस तरह इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं उसी तरह दरूद शरीफ पढ़िए, हुजूर से मोहब्बत का इजहार कीजिए। ये तीसरी चीज है जो बहुत बड़ी नेमत की शक्ल में है। और जब तक रसूल की साथ पे मुज्तमा नहीं होंगे हमारी इस्लाह नहीं हो सकती। हुजूर ने जो फरमाया बस मर मिटने की कोशिश कीजिए, उसको अपना लेना है। हर हाल में खैर उसी के अंदर है, ये जरूरी है। और फिर चौथी चीज जिस पर हम मुज्तमा हो सकते हैं और जो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है वो है अल्लाह का दीन, वो अल्लाह की शरीयत। याद रखिएगा, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह को अगर पसंद है तो सिर्फ दीन इस्लाम पसंद है। ऐसा दीन मिला जो खुद खालिक को पसंद है, जो हमारे मौला को पसंद है। फिर हम इस दीन के लिए कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और दुनिया के पीछे दीवाना है, कुछ भी तो हिस्सा दीन का रखिए, कुछ तो दीन के लिए सोचिए, कुछ तो डरिए कि दीन के साथ हम जा रहे हैं कि नहीं। कोई रंग चढ़ा के नहीं दीन का जी। यहूद और नसारा अपने बच्चों पर रंग चढ़ाते थे और वो रंग उखड़ जाता था। कुरान ने कहा मोमिनो तुम ऐलान करो सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, हमने अल्लाह के रंग को पसंद कर लिया। जो खुदा की कसम रंग चढ़ गया तो कब्र में भी बाकी रहेगा, रंग चढ़ गया पुल सिरात में भी बाकी रहेगा, रंग चढ़ गया मोहम्मद का तो मैदान हश्र में भी बाकी रहेगा, और रंग चढ़ गया तो अल्लाह के हुजूर भी बाकी रहेगा। जहां अल्लाह का फैसला होगा वहां भी रंग बाकी रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हमारे रंग को देख के भेज, ऐसा रंग चढ़ाइए, सुबह उठिए मोमिन बन जाइए। कोई बुराई सामने आए शाम में तौबा कर लीजिए, बिस्तर पे जाइए अल्लाह से माफी कर लीजिए। मेरे बुजुर्गों, तालीम का निजाम हर मस्जिद में कीजिए, बस एक ये पैगाम था हमारा। और मोहब्बत कीजिए रसूल पाक से तो रसूल के सारे अहकामात को अपनाइए। कुरान से मोहब्बत कीजिए तो कुरान की तिलावत कीजिए और कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हो कुरान करीम, उन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। यकीनन हमारे मुआशरे में तब्दीली आएगी, माहौल बदलेगा, कुछ पढ़ने लिखने का माहौल बनेगा। शाम में सुबह में अपने बच्चों पर खुद टाइम दीजिए और फिर दुआ कीजिए। जब काविश करेंगे, मेहनतों के बाद हाथ उठेगा, अल्लाह जरूर हमारे हाथ उठाने को कबूल करेगा। और फिर देखिए कैसे अल्लाह कबूल करता है।
उस आदमी की तरह मत हो जाइए। लौंग ले रहा है पड़वा के, ताबीज ले रहा है बच्चा के लिए। अब पूछा भाई अब जो तुम लौंग खा रहे थे तुम आए ले जाके आप अपनी अहलिया को खिलाना है। तो कहा हजरत बीवी कहाँ हुई है, शादी तो किया ही नहीं और औलाद के लिए लौंग ले रहे हैं, औलाद के लिए तावीज ले रहे हैं। अगर हम तदबीर नहीं करेंगे, असबाब इख्तियार नहीं करेंगे और सिर्फ कहेंगे अल्लाह क्यों नहीं हालात को बदलते हैं, क्या पूछना। अफगानिस्तान लुट गया, इराक लुट गया, अल्लाह कहाँ सोया हुआ है। नऊज़ बिल्लाह ऐसे अल्फाज अगर हमारी जुबानों से निकलेंगे तो गलतियां कैसे माफ होंगी। अल्लाह से माफी मांगिए, असबाब इख्तियार कीजिए और इस आबादी को जी इल्म के जरिए इस आबादी को मुज़य्यन कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।